Welcome back to another episode of Chalchitra Talks. This is regional movie recommendations with Arijit. तो जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया से ऑस्कर में फॉरेन फिल्म कैटेगरी की नॉमिनेशन में जल्लीकट्टू को भेजी गई है और मुझे लगती है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सेंट अ फिल्म दैट इज वर्थ competing at the highest level at the Academy Awards. Today we will be talking about 3 reasons why you should watch Jallikattu. तो द फर्स्ट रीजन इज डेफिनेटली डायरेक्टेड बाय लीजो जोसेफ पेलिजरी. अगर आप वाकिफ नहीं है इस नाम के साथ, देन लेट मी टेल यू ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर्स. मतलब जितने भी फिल्म मेकर्स प्रेजेंटली काम कर रहे हैं इंडिया में, पर्सनली ही इज ऑल्सो माई फेवरेट. लीजो जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी उनकी कहानी रहती है फिल्म की, और जो भी किरदार रहते हैं वो ये ऐसे रहते हैं कि जिनको लीजो ने पास से देखे हों. द पीपल ही नोज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जल्लीकट्टू को ले लें, इसकी कहानी है कि केरला में एक गांव में एक बफेलो छूट जाती है जिसको बुचर करनी रहती है, और ये बफेलो पूरे गांव में तबाही मचा देती है, जिसको रोकने के लिए पूरे गांव के लोग इसके पीछे आ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए. सो दीज आर द पीपल लीजो हैज सीन. ही नोज द प्लेस. लेकिन जो थीम्स इसके थ्रू से वो एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इस फिल्म की एक्सप्रेशन क्या है, ये आपके साथ या ऑडियंस के साथ क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो थीम्स यूनिवर्सल रहते हैं. मतलब ग्लोबली आप कहीं पे भी जाएंगे वो थीम्स कॉमन रहेंगे, और कोई भी देश के ऑडियंस या कहीं से भी कोई ये फिल्म देखेंगे तो उनके साथ उस लेवल पे कम्युनिकेट होते रहेंगी. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन लीजो हमेशा करते आए हैं. एक और लीजो की जो फैंटास्टिक क्वालिटी है वो है कि वो कोई कमेंट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल जल्लीकट्टू में उन्होंने ये नहीं बताया कि द थिंग्स ही हैज शोन, द पीपल ही हैज शोन, वेदर इट्स नेसेसरली गुड और बैड. जो किसी के लिए अच्छा लगे वो दूसरे के लिए खराब भी लग सकती है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव्स. और लीजो ये करते हैं कि ही जस्ट कैप्चर्स द एम्बियंस, ही कैप्चर्स द पीपल, द रिएक्शन ऑफ देम. ये किरदार को दिखाते हैं द वे दे आर, मतलब जैसे वो है. ये एक बहुत फैंटास्टिक है कि ये ऑडियंस को इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और वो चाहते हैं कि ऑडियंस रिएक्ट करे, ऑडियंस सोचे उसको लेकर, और ऑडियंस की एक इंटरेक्शन रहे फिल्म के साथ. एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा इस बारे में कि लीजो कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उनकी हर फिल्म एक दूसरे से अलग रहती है. मतलब व्हाट ही मेक्स, इससे पहले जल्लीकट्टू से जो फिल्म उन्होंने बनाई थी ई मा यो, उसकी जो कहानी थी, उसकी जो थीम्स थी वो बिल्कुल अलग है जल्लीकट्टू से. या उससे पहले भी जो बनाई थी अंगामली डैडीज, दैट वाज डिफरेंट. सो हर एक फिल्म में लीजो मूव करते जाते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, not only in terms of story and characters, but also in terms of themes, the metaphors he explores, the allegories. The second reason to watch Jallikattu is its craft. मतलब पहली चीज जो आपको स्ट्राइक करेंगी इसकी है ऑब्वियसली द सिनेमाटोग्राफी, द वे इट इज शॉट. मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स को वो फ्रेम में रख रहे हैं, क्योंकि एक बफेलो को गांव की बहुत सारे लोग एक साथ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और उनको विद टेक्निक्स ऑफ ब्लॉकिंग एंड स्टेजिंग, मतलब कैमरे के साथ कैरेक्टर्स को कैसे रखेंगे फ्रेम में, और वो कैरेक्टर्स जब मूव कर रहे हैं, क्योंकि बफेलो जब चार्ज कर रहे हैं और बफेलो आपको पूरा दिखता भी नहीं है, व्हेन द बफेलो इज चार्जिंग, हाउ द पीपल आर मूविंग. और इसके साथ एडिट, मतलब एडिटिंग ऐसे की है एक इमेज के साथ दूसरी इमेज की कनेक्शन क्या रहती है एंड व्हाट इट मीन्स. तो ये एक बहुत फैंटास्टिक है. और तीसरी जो बहुत ही खूबसूरत चीज है इस क्राफ्ट में, द साउंड डिजाइन ऑफ द फिल्म. मतलब साउंड डिजाइन एक साइकोलॉजिकल एंटिसिपेशन लाती है आप में कि आपको वो खींच रही है पूरे फिल्म की तरफ, कि आप बैठे हैं ऑन द एज ऑफ योर सीट कि इसके अगली सीन क्या होने वाली है, या ये किरदार इस जगह से कहाँ मूव करने वाली है, या बफेलो कहीं से भी चार्ज कर सकती है, कहीं कहीं से भी निकल सकती है, उसकी क्या रिएक्शन रहेगी. एंड द शॉट्स ही हैज टेकन इन रेन, मिट्टी में वो मड में दिखा रहे हैं द फीट ऑफ द बफेलो बिसाइड द फीट ऑफ द मैन. और रात के अंधेरे में जब जा रहे हैं ये लोग, द टॉर्चेस, देयर आर वेरी ऑल द पीपल वो अपनी टॉर्च ऐसे जला रहे हैं एंड दे आर ब्लिंकिंग इन द डार्क लाइक आईज. और एक डायरेक्टर की क्रेडिट यहीं पे आ जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भी, द साउंड, द एडिट, द सिनेमाटोग्राफी, द प्रोडक्शन डिजाइन, इस सब को, या एक जो इतने बड़े क्राउड है इस पॉपुलेशन को, ये सबको एक सिंगुलर विजन में लाना, एक यूनिफाई करना उसको, ये लीजो ने फैंटास्टिकली किया है और वो हर फिल्म में करते रहे हैं. लेकिन इसमें मुझे लगता है अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, स्ट्रक्चर्ड कियोस, मतलब तबाही को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने किया है इसमें.
द थर्ड रीजन व्हाई यू शुड वॉच दिस फिल्म इज, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे अबाउट द थीम ऑफ द फिल्म। जलीकट्टू एक ऐसे थीम को एक्सप्लोर करती है कि इंसान की प्राइमल इंस्टिंक्ट, मतलब आज से 1000-2000 साल पहले इंसान जैसे थे, उनके अंदर की जो डीप इनसाइड में हम लोग की जो दफन थी, जो भी इमोशंस या जो भी इंस्टिंक्टिव एक रिएक्शनरी एक कैपेसिटी, वो आज भी वैसे ही है। भले ही हम लोग इतने सालों में मे बी आज हम लोग सूट पहन रहे हैं, मे बी वी आर लुकिंग मच मोर सिविलाइज्ड, हम लोग की बातचीत करने के ढंग, हम लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, मे बी प्लेसेस हैव चेंज्ड, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग आज भी वैसे हैं। और एक जंगली जानवर के साथ एक इंसान, क्या वो दोनों अलग है या वो सेम है? और इसको वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते भी है फिल्म में। अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे कि मिट्टी में एक बफेलो की जो फीट है उसकी साथ इंसान की जो फीट है वो मिक्स हो जा रहे हैं, और द पीपल जैसे वो लोग लड़ने लग जाते हैं आपस में, तो आप सवाल करने लग जाते हो कि एक जंगली जानवर को पकड़ने के लिए इंसान खुद इतना जंगली बन जाते हैं कि वो भूल जाते हैं एक मोमेंट के लिए कि हम लोग एक पर्पस में आए हैं, और दोनों की इंस्टिंक्ट्स एक हो जाती है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग तरह से किया है। इट इज नॉट अ कमेंट्री नेसेसरी, लेकिन उन्होंने ये चीज दिखाई है कि क्या कोई भी सिचुएशन, कोई भी इवेंट जो हमारे अंदर की इस इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर दे, इसको टैप करेंगे तो ये ट्रिगर होने के बाद जो रिएक्शन आएगी एक चेन रिएक्शन की तरह, वो क्या है और उसकी इफेक्ट क्या होती है, और ये भी जो तबाही मचाती है, ये क्या इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है? इज इट अ प्रॉब्लम फॉर आवर सिविलाइजेशन? डज इट हैव ग्रेटर इम्प्लीकेशन? और ये जो हम लोग अंदर अपने हम लोग रख रहे हैं और इसको लेके इंसान जो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगे की जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं उसके लिए क्या ये थ्रेटनिंग है, या हम लोग कैसे इसको डील करेंगे? ये फिल्म अगर इंटरनेशनली जाएगी, वहां पे मुझे लगती है ऑस्कर पे द ज्यूरी मेंबर्स दे कम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ये जो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमन है, ये मुझे लगती है रिलेटेबल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होगी। मतलब कहीं पे भी आप जाओगे तो इंसान के अंदर यही रिएक्शंस दफन हुए हैं, तो उनको भी ये चीज रिलेटेबल लगेगी। लेकिन जब वो देखेंगे ये इमोशंस को एक्सप्लोर किया गया है केरला की एक गांव की कुछ किरदारों के थ्रू से, तो वो चीज एक कॉम्बिनेशन शायद इंटरेस्टिंग लगे, और क्या पता शायद जलीकट्टू ऑस्कर्स में इतिहास बना ले। मेरी ये एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है, और मैं चाहूंगा आप सब इसको देखें और इसके बारे में सोचें और इसके बारे में बातचीत करें। तो डेफिनेटली आप बताइए आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और हम लोग तो मिलते रहेंगे। थैंक यू।